डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 13 विविध प्रश्नावली 13 चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा और अवकलज के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएशन करना है। मैंने एक फंक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फंक्शन किस फॉर्म का है? न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, अंश वजह हर की फॉर्म का है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। आप कह सकते हैं कि एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दो फंक्शन का डिवीजन है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? आप रूल यूज करिए, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर into denominator minus differentiation of denominator into numerator divided by denominator square। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। ये तो है फॉर्मूला। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? dx अंश न्यूमरेटर ये है, इसका डिफरेंशिएशन into denominator sec x plus 1 minus differentiation of denominator हर का डिफरेंशिएशन dy dx sec x plus 1 into numerator sec x minus 1 whole divided by डिनोमिनेटर स्क्वायर sec x plus 1 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला है। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर आप देख रहे होंगे दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, तो जब बीच में नेगेटिव साइन होता है इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है। क्या लिख दूंगा? dy dx sec x माइनस dy dx 1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए इंटू sec x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, माइनस इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? यहां पर बीच में प्लस का साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। तो माइनस इसको लिख सकते हैं हम dy dx sec x प्लस dy dx 1 इंटू यह sec x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर sec x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए इंटू दिस माइनस, अब ये भी प्लस है बीच में तो इसका डिफरेंशिएशन अलग हो गया, इसका अलग कर दिया और बाहर से मल्टीप्लाई। अब आप देखिए दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन, 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x tan x। इसको आप लिख देंगे sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x 1 का 0 हो गया इंटू sec x प्लस 1 माइनस, इसको देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, sec x का डिफरेंशिएशन कितना? sec x tan x, sec x tan x इंटू sec x माइनस 1। 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x इंटू दिस होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1 होल स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। सेक एक्स का मल्टीप्लाई सेक एक्स के साथ ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। इसको देखिए माइनस सेक एक्स टेन एक्स का मल्टीप्लाई सेक एक्स के साथ, इसका साइन प्लस है तो प्लस और माइनस का साइन नेगेटिव हो जाएगा। सेक एक्स का मल्टीप्लाई सेक एक्स के साथ कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से ये हो जाएगा प्लस सेक एक्स टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई द स्टेट, ये आपके पास आ गया सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप देखिए क्या क्या करेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स से कर लिया, ठीक हो। सेक एक्स टेन एक्स दो बार है तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स का डिफरेंशिएशन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 2 सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है उसको देखते हैं। आइए इस रूप में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर जो फंक्शन थे वो आपके न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में थे, ठीक है। आप इनको कह सकते हैं रेशनल फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप पूछिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब डी बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास साइन टू द पावर एन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डियर स्टूडेंट। अब एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। डी बाई डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब आप देखो इसको देखिए, जब एक्स टू द पावर एन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एन पहले आ गया पावर, ठीक है, और इस x की पावर -1 कर लीजिए, n में से -1 कर लीजिए, n-1 इस रूप में बनेगा। तो सेम भी इसको भी इस रूप में करेंगे। पावर n है तो पावर पहले आ जाएगी n साइन टू द पावर, अब इस n में से 1 माइनस कर देंगे, n-1 इंटू एक्स, ठीक है। n पहले आएगा साइन टू द पावर n-1 इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट साइन एक्स। पावर पहले आ गई, साइन टू द पावर एक पावर कम हो जाएगी n-1 एक्स। अब किसका होगा, किसका होगा, साइन एक्स का करना है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का। दिस इज नाउ इक्वल टू n इंटू साइन टू द पावर n-1 एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ डियर स्टूडेंट कॉस एक्स, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाता है 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कॉस एक्स आ गया, ये बन गया आपका डी बाई डी एक्स साइन टू द पावर एन एक्स। इस रूप में आप इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एन साइन टू द पावर n-1 एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ भी फंक्शन आपके पास इस रूप में दे रखा है, रेशनल फॉर्म में है, डी बाई डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स, सी प्लस डी कॉस एक्स, ये है डिफरेंशिएशन।
डी बाई डी एक्स ए प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए इनटू डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन गुणा गया ये, माइनस इसका डिफरेंशिएशन गुणा गया ये डिवाइडेड बाय दिस। तो ये आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ए प्लस बी साइन एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर सी प्लस डी कॉस एक्स। ठीक हो गया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय c प्लस d cos x होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक हो गया, सीधी सीधी बात है, अंश का अवकलन गुणा गया हर, माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहां पर देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां बीच में प्लस साइन है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा और प्लस करके इसका अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पर वो ही है, प्लस साइन बीच में है, इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो दिस इज इक्वल टू नाउ डी बाई डी एक्स ए प्लस डी बाई डी एक्स बी साइन एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, और बाहर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी सी प्लस डी कॉस एक्स माइनस इसका देखिए इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स सी प्लस डी बाई डी एक्स डी कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ए इनटू बाहर से हो गया ए प्लस बी साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ये हो गया जो स्टैंड सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, बी इसके साथ मल्टीप्लाई में बी बाहर आ गया, बी डी बाई डी एक्स साइन एक्स, बी बाहर आ गया तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू सी प्लस डी कॉस एक्स माइनस यहां देखो ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर डी कांस्टेंट है, ये बाहर कर देंगे तो डी, ठीक है डी कांस्टेंट बाहर हो गया तो डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा स्टूडेंट सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आप देखिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कॉस एक्स होता है, तो इसकी जगह तो कॉस एक्स लिख दीजिए। दिस इज इक्वल टू ये आपके पास बन गया बी कॉस एक्स इनसाइड द ब्रैकेट सी प्लस डी कॉस एक्स। ठीक हो गया, माइनस अब आप देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स कितना माइनस साइन एक्स, और माइनस से हो गया प्लस, ये हो जाएगा प्लस डी साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया डी साइन एक्स इंटू ए प्लस बी साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई ये हो गया
C प्लस D cos x होल स्क्वायर एंड ऑल दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, इसका मल्टीप्लाई यहां करिए, इसका मल्टीप्लाई यहां से करेंगे तो BC cos x, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे प्लस BD cos स्क्वायर x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस AD sin x, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो BD sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई C प्लस D cos x होल स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसको, यहां देखिए थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहां लिख देता हूं, आप देखिए यहां लिख देता हूं डियर स्टूडेंट, देखो BD cos स्क्वायर एक्स, BD sin स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों में तो BD कॉमन ले लेते हैं, BD ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, BD साइन स्क्वायर एक्स, BD कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन ले लिया, BD कॉमन ले लिया ये, तो साइन स्क्वायर एक्स बच गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच गया इस और इसमें। यहां आप क्या कॉमन ले लेंगे, AD साइन एक्स, BC कॉस एक्स, यहां कोई कॉमन नहीं है, यहां लिख देंगे आप AD साइन एक्स प्लस BC कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया C प्लस D cos x होल स्क्वायर। अब आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, ये तो 1 बन गया, तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया BD प्लस AD साइन एक्स प्लस BC cos x डिवाइडेड बाई C प्लस D cos x होल स्क्वायर। बस ये आ गया डियर स्टूडेंट, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक हो गया, BC cos x प्लस AD sin x प्लस BD ओवर C प्लस D cos x होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने पहले लिख दिया है, ये बाद में लिख दिया, ये सबसे लास्ट में लिखेंगे, बात एक ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पर मैं लिख दूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसका डिफरेंशिएशन आया ये होगा, ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आपका ये बन गया, इतना, इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 21, इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ये सब आ रहा होगा, क्योंकि काफी प्रैक्टिस भी हो गई है। अब क्लास 12 में तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ना है डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड एक्स, देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, डिवाइड एक्स साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए इंटू ए, माइनस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए इंटू ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस ए, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर into numerator whole divided by डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। दिस इज नाउ इक्वल टू साइन, इसको x माने x प्लस ए के रूप में मत देखिए इसको। दिस इज अ टाइप ऑफ साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो साइन x प्लस ए का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस ए। साइन x प्लस ए का डिफरेंशिएशन cos x प्लस ए। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? इसका। अभी तो साइन समथिंग का हुआ cos ये समथिंग, साइन x का cos x। अब इसका होगा डिफरेंशिएशन इंटू डिवाइड x x प्लस ए। ठीक है, इंटू cos x। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन x। अच्छा, यहां थोड़ा क्या कुछ गलत लिख दिया? यस यस, यहां कुछ गलत हो गया डियर स्टूडेंट। आप देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होना है, ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा इसके साथ। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, इनटू साइन x प्लस ए। आगे समझ लें, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अंश का अवकलन, ये अंश है, इसका अवकलन गुणा या हर, माइनस हर का अवकलन गुणा या अंश बटे हर का स्क्वायर। ठीक हो? अब आप देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन मैंने ये कर दिया, इंटू इसके साथ cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस ए होल डिवाइडेड बाई, ये आ गया योर स्टैंड cos x होल स्क्वायर। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? अब आप देखिए, cos x प्लस ए इंटू, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ द टू फंक्शंस। एक फंक्शन है, एक है, बीच में प्लस साइन है, इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, इसका अलग करो, ये हो जाएगा डिवाइड एक्स एक्स प्लस डिवाइड एक्स ए। ये दो फंक्शन का सम है, तो इनको प्लस कर दीजिए बीच में, ये इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स होल स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स। एंड ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो लिखने की आवश्यकता कुछ नहीं, 1 आ जाएगा यहां से, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यही रहेगा, इंटू कॉस एक्स प्लस ये है आपका साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों? ठीक है, इस रूप में भी इसका आंसर लिख सकते हैं आप, इस रूप में आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, या आप चाहो तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के आपने पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं ना, उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देखिए, एक फॉर्मूला होता है कॉस, इसको ध्यान रखिए, कॉस
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है पीछे। कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अभी उसी फॉर्म का है कॉस एक्स कॉस वाई। कॉस एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए है, आप देखिए कॉस वाई वाई की जगह पे एक्स है, फिर साइन एक्स इसको मान लीजिए, ठीक है, इसको पहले कर लीजिए इसको बाद में कर लीजिए। तो साइन एक्स एक्स की जगह पे एक्स प्लस ए है और वाई की जगह पे क्या है एक्स है। इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, इसको एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं आप कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स ये पूरा एक्स मान दिया, कॉस एक्स कॉस वाई ये वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो क्या फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस वाई। इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स माइनस वाई मतलब ये पूरा एक्स प्लस ए माइनस वाई, वाई मतलब ये एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और ये हो जाएगा एक्स एक्स कट गया, ये बन गया आपके पास कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसका जो डिफरेंशिएशन आपके पास आया वो आया कॉस ए ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। इस रूप में करेंगे, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो ध्यान दीजिए किस रूप में क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको ध्यान से आप करिए, ध्यान से देखिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है 22। डिवाइड एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट, एक्स टू द पावर 4 ब्रैकेट के अंदर आपके पास है साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्स टू द पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, 5 भी है, यस 5 भी है, 5 साइन एक्स डिवाइड एक्स, एक्स टू द पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब इसको आप देखिए, एक फंक्शन इसको ले लीजिए, एक पूरा इसको मान लीजिए एक फंक्शन। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ए, ठीक है। तो दिस में भी रिटर्न एज डिवाइड एक्स एक्स टू द पावर 4 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन हो गया 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन है इंटू फर्स्ट फंक्शन एक्स टू द पावर 4। देख रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ये तो है फॉर्मूला, पहले फलन का अवकलन गुणा गया दूसरा फलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन इंटू पहला फलन, ठीक है। अब आप जानते हैं एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 4x3, ठीक है। तो 4x3 इसका डिफरेंशिएशन हो गया, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3, 4 पहले आ जाता है, इसकी पावर 1 कम हो जाती है, 3 आ गई, ये मैंने यहाँ कॉपी कर ली। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बीच में आप देख रहे हैं माइनस आएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा।
प्लस ये हो जाएगा dy dx 5 sin x माइनस dy dx 3 cos x इंटू x टू द पावर 4। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन। अब ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 4x³ इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, क्योंकि अब नेगेटिव साइन था, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, माइनस बीच में हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग। ये कांस्टेंट जब बाहर आ जाएगा तो 5 dy dx sin x माइनस कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, माइनस 3 dy dx कितना होगा डियर स्टूडेंट, cos x और मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, x टू द पावर 4 से। ठीक है, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 4x³ 5 sin x माइनस 3 cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसको लिख दीजिए 5 cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x इंटू x टू द पावर 4। अब मल्टीप्लाई करिए डियर, इसकी मल्टीप्लाई से 5 4 जा 20 sin x, 5 4 जा 20 sin x, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 12 x³ cos x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस 5 x टू द पावर 4 cos x, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस 3 sin x इंटू x टू द पावर 4। अब आप देखिए, कुछ चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, कुछ आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं या ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो देखते हैं किस रूप में इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। x³ कॉमन ले रखा है तो 20 sin x, ये भी ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, x³ कॉमन ले रखा है सबसे, x³ कॉमन आ गया तो कितना हो गया, ये यहां पर बच जाएगा 20 sin x, यहां पर बच जाएगा 12 cos x, यहां पर बच जाएगा x³ बाहर आ गया तो x बचेगा 5x cos x प्लस x³ बाहर चला गया तो यहां पर x बचेगा 3x sin x। ठीक होगा, तो इस रूप में आप देखिए क्या कर रखा है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22, x³ 5x cos x प्लस 3x sin x प्लस 20 sin x माइनस 12 cos x, या इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x³, ये पहले ला रखा है 5x cos x, फिर ये लिखा हुआ ये वाला टर्म 3x sin x प्लस फिर ये वाला टर्म लिखा हुआ है 20 sin x, फिर ये वाला टर्म है माइनस 12 cos x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपका यह है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है। तो इस रूप में ये डिफरेंशिएशन आपने करने हैं। अभी इसमें एक लेक्चर वीडियो और देंगे और तभी चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज में इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।